तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं पैलेस कहो पैलेस अपना पैलेस मैसूर पैलेस क्या कोई राजा हिंदू राजा हिंदू राजा बराबर જે સાણંદ વાળી વાત કરી હતી ને हाँ 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 એ આ રાજા જોડે મેરેજની વાત કરતી અને આ લેપટોપ જોડે લઈને કરવું પડે પછી અંદર વાંધો તમને આપી દઈશ હવે તમે આવો ને અંદર ઓકે તમને આપી દઉં अंदर मुका रिस्क ले भाई आपको ध्यान तैना रहे ગાડી કેચ कर दो बढ़िया है पैलेस बोला जाता है कोई हिंदू राजा ने बनवाया था ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಅರಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು काफ़ी बढ़िया है बढ़िया पैलेस है बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस इसे बोलते हैं पैलेस ये अभी गाइड किया है अभी एक गाइड किया हुआ है इधर भी फुट पे लगा के जाने पड़ेगा यार ये क्रॉस तो लैपटॉप के मगज में होता अच्छा तो वापस बाहर निकलना पड़ेगा मेरा नाम है दीपक मोहन इस महल के अंदर 21 साल से काम कर रहा हूँ मैसूर को महलों से नगरी और सांस्कृतिक नगरी माना जाता है आज भी राज परिवार पीछे रेसिडेंशियल एरिया में रहते पब्लिक वहाँ पे जाना मना किया जाता है लोगों का पहला सवाल होता है जूता क्यों मना किया जाता है महल में करके ये महल बनने से पहले जगह में ये लकड़ी का महल था इसका नाम था सौंदर्य विलास 22वें राजा की राज्याभिषेक के लिए बनाया गया था 1799 से 1804 में राजा की पोती की शादी में कैंसर गिरकर पूरा लकड़ी का महल जलकर राख हो जाती है एक गणेश का मंदिर बच गया फर्स्ट फ्लोर में है आज से भी उसकी पूजा होती है बाद में काला जबूत होती है इसे जमीन को लेकर जाना मना किया जाता है महल कोई मंदिर मानता है अभी जो महल आप देख रहे हैं ये महल एक राजा ने नहीं बनाया है महारानी ने बनाया था उनकी बेटी ने कंप्लीट किया महारानी का नाम था वाणी विलास संगीताना केशव मंडी गुजरात की काठियावाड़ की रानी थी मैसूर की 23rd राजा उनसे शादी कर आए थे उन्हीं की बेटी की शादी में महल जलकर आग होती है इसलिए महारानी ने महल को शुरुआत से बांध दिए उनकी बेटी ने कंप्लीट किया था 1897 से लेकर 1912 के बीच में महल कंप्लीट हुआ है जिसका गृह प्रवेश 1907 में ही हो चुका था ऑफिशियली उन्होंने इस महल में रहने की शुरुआत किया था 1912 से चामुंडेश्वरी की मूर्ति दसरे के टाइम पर सोने के पालकी में लेके जाते हैं पंच धातुओं से बना हुआ है गोल्ड सिल्वर ब्रास निकल आयरन आज तक पॉलिश नहीं किया है यहाँ के लोगों का मानना है महिषासुर का चामुंडी पहाड़ का हुआ था इसलिए महिषासुर दशहरा सेलिब्रेट करते हैं महिषासुरपुरा जयकरा इसलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया तो मैसूर Sudah
पैलेस आपके सामने है मॉडल। इस महल की इंजीनियर का नाम था हेनरी इरविन और इंटीरियर डिजाइनर का नाम था रघुवर नायडू। और इस महल की जो शैली है इंडो सारासानिक स्टाइल बोलते हैं, मतलब न्यू इस्लामिक है। विंडोज है राजस्थानी स्टाइल। बीच का जो आर्च है गुरुद्वारा की एंट्रेंस, अंदरों के हिस्सा हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार कहीं भी गोल्ड कलर का पेंटिंग आप देखेंगे, सोने को पिघला कर पेंट किया गया। महल के ऊपर कैंपस के अंदर 97,200 इलेक्ट्रिकल बल्ब है और अगर इलेक्ट्रिकल बिल आते हैं 83,000 रुपीज। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करने के लिए आम लोगों को आसान है, 100 रुपीज टिकट में आ जाए। राजा के कंट्रोल में होता महल की एंट्री फीस 750 रुपीज होता है। एक मार्बल की वैल्यू 2,84,000। इतना कॉस्टली क्यों? उसकी हड्डियों को भी आप गिन सकते हैं। उस तरह कारीगरी, इस तरह पत्थरों में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। करारा मार्बल इटाली का यहीं पे रहेगा। यहाँ पे दक्षिण भारत की जो मंदिर में होती है द्रविडियन स्टाइल, इसलिए ऊपर पंच कलश देख सकते हैं। ये ग्लास पीसेस नहीं है, विशेष स्टोरेज आउटलेट में इस्तेमाल होती है। अंदर का गणेश मूर्ति दिख रहा है, पूरे भारत में जोड़ी जगह इस मूर्ति को देख सकते हैं। हाथ में मीना, एक यहाँ पे, दूसरा उदयपुर राजस्थान पैलेस में। मैसूर के लोग विद्या गणपति को साल में 3 महीना ही पूजा करते हैं। वो 3 महीना कौन सा है जानते हैं? जब एग्जाम होते हैं गणपति का याद किया जाता है। ओरिजिनल स्किन नहीं है। शिकार करने के बाद कपड़े को बॉडी से निकाल कर ड्राई करके केमिकल डालकर स्टिच किया गया। स्टिचेस गले के नीचे। आईज रियल नहीं है, मार्बल है। दंत लकड़ी का, ओरिजिनल दंत कॉर्नर में है। जब हम इस तरफ से जाएंगे दंत को दिखाता हूँ। इस कला को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सी मतलब स्टिचिंग, डर्मी मतलब स्किन। इस तरफ फोटो खींच सकते हैं? हाँ, फोटो ले सकते हैं आपके मोबाइल से। हाँ, लेडीज सब आगे रहेगा। हस्बैंड मज यहाँ पे सर देखेगा। ये क्राउड आती है, आप बहुत लकी है आज आ जाए। कल आए होते इसी जगह में, कल इसी टाइम पर ऐसे थे। इतना पीसफुली नहीं सुन सकते थे, इसलिए गाइड काम नहीं करते यहाँ पे। एक ही मॉन्यूमेंट है इंडिया में, गाइड एक्सपेक्ट करते हैं लोग कमाए। ओके, और यहाँ पे कॉरिडोर में क्या होता है, लोगों को फोटो लेने में ज़्यादा मजा लगता है क्योंकि स्ट्रक्चर को देखकर, ये पेंटिंग को गौर नहीं करते हैं। आपकी इस पैलेस में आपके आइज को बिलीव मत कीजिएगा, सुनिए, सोचिए, बाद में देखिए। इसके पीछे का रहस्य आपको पता चलेगा। 6 आर्टिस्टों ने मैसूर दसरा को 1927 से 1930 के बीच में सिर्फ इसको देखते हैं अलग अलग जगह में खड़े होकर। 3 साल के बाद राजा को बताते हैं हमने जो दसरा देखा है उसी का चित्र करना चाहते हैं। राजा एक ही सवाल करते हैं, देखा हुआ चीज़ों को याद कैसे रखेंगे? और आज दुनिया ऑलरेडी फोटोग्राफी आ चुका है, तो ज़रूरत क्या है? तो ये आर्टिस्ट उत्तर नहीं देते, पेंटिंग बना कर दिखाते हैं। रियल बिल्डिंग, रियल पीपल, रियल एनिमल्स, जो भी लोग हैं उनका नाम नीचे मेंशन किया गया। 6,004 से 80 लोगों को रिकॉग्नाइज किया है 26 वॉल पेंटिंग्स में। हर 100 मीटर में क्या हुआ है, कैप्चर करते करते 2.6 किलोमीटर को कवर किया है। ये देखेगा, पहले बॉडी लाइन स्केचेस बनाया, बाहर के आकार, बॉडी के हर पार्ट के लिए कोडिंग नंबर डाला, उसके अनुसार स्केच करते गए। फेसेस रिकॉग्नाइज हुआ, क्रॉस चेक किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ से, नाम मेंशन कर दिया। हाथी से राजा का बल, घोड़े से राजा की तेजी, तलवार राजा की सेल्फ एबिलिटी, सिंहासन पर बैठकर किरीट धारण का मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया हूँ करके। ये है तो राजा। अभी अंगूठा चाप भी पहले चुनने वाले पढ़े लिखे लोग। ये सब कैनवस कपड़े के ऊपर पेंटिंग किया है। वेजिटेबल डाइकलर्स मतलब जड़ी बूटियों को निकालकर पीस कर वहाँ से कलर्स निकालकर बनाया गया। कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का बीन्स जो है फेंक देते हैं, अभी कॉफ़ी बीन्स का पाउडर से ही घोड़ों का बॉडी का कलर बनाया। ये कॉफ़ी बीन्स के पाउडर से घोड़ों का कलर बनाया हुआ है, वो भाई ने बोला इसे। ये आर्किटेक्चर कमाल का है भाई। ये पूरे दक्षिण भारत में आप जो ये महल देख रहे हैं, ये जीवंत पैलेस है, मतलब लिविंग पैलेस माना जाता है। लिविंग पैलेस मतलब राजकोट का आज भी इसके पीछे रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, पब्लिक वहाँ पे जाना मना किया जाता है। तो पहले जो राजा थे गुजरात द्वारका से आए थे, उनका राज्याभिषेक किसी मैसूर में हुआ था करके बोला था। यू आर वेरी लकी, क्योंकि उनका सिंहासन अब
अपन आप महसूस स्लाइटली आपके फेस के ऊपर हवा आप स्लाइटली महसूस करेंगे। यहाँ कहीं में भी एसी नहीं है, फैन नहीं है, विंडो नहीं है। ये जो बात मैं आप बताने जा रहा हूँ ना बुक में है ना इंटरनेट में, ना कोई भी सीनियर गाइड भी एक्सप्लेन नहीं करता इस पर्टिकुलर जगह को। सर कंटिन्यूशन सर इस तरफ से ये जो बिल्डिंग आप देखेंगे महल के बाहर, एक्चुअली ये बिल्डिंग इस तरह लंबा नहीं है, इस तरह चौड़ा है। पूर्व के अभिमुख है, पूर्व के अभिमुख, उत्तर और पूर्व के बीच ईशान्य कोण बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वहाँ से आने वाला हवा नीचे उतरकर सर्कुलेशन होकर साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में बाहर जाती है, तब हवा ठंडी रहती है। मैंने साउथ वेस्ट में विंडो ओपन कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को क्लोज कर दिया तो गर्मी पैदा करता है। इसलिए दक्षिण भारत के लोग ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ईशान्य कोण से हवा आती है, इसलिए ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यूरोप के देश में है साउथ फेसिंग, मतलब दक्षिण की तरफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि बाहर स्नो गिरती है, अंदर गर्मी होना ज़रूरी है। मैं और एक रूम को लेके जाऊंगा, विंडो ओपन रहेगा, डोर ओपन रहेगा, फैन चलती रहेगी, लेकिन गर्मी फील करेंगे। ये क्यों बनाना था? अभी शादी हो रही है, सारे लोग बैठे हैं, अपने अपने कपड़े लेकर इस तरह करते रहेंगे, शादी में मैयत में है। इसलिए वो मंत्र में हर इंसान इन्वॉल्व होना है, जो मंत्र पढ़ते रहता है। तो इसलिए दे शुड सिट कंफर्टेबल, इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन आइडिया इस्तेमाल किया गया। ये था पहला रीज़न गाइड के साथ क्यों आए करके। अब आएगा सेकंड रीज़न दिखाता हूँ। आराम से आए। ओके, स्टैंड लिटिल बिट फॉरवर्ड सर। इनको देख लीजिएगा, इनका नाम है देश राजा अरस, राजा की बहनोई दरबार बख्शी बने। दरबार बख्शी बनने के लिए भी एग्जाम लिखना है मैसूर में, संबंधी ये करके पोजीशन नहीं दिया जाता। IAS IPS एग्जाम का पैटर्न पहली बार इस राज परिवार ने 1892 में इंट्रोड्यूस किया था, इस राजा की वजह से। ओके, यहाँ पे अधिकारी को चुनने के लिए एग्जाम लिखना पड़ता है। ओके, मंत्रियों को चुनने के लिए इलेक्शन। पूरे भारत देश आज़ाद होने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ, आज़ाद होने से पहले ही इलेक्शन का प्रैक्टिस मैसूर में किया था। इसलिए हमारे देश में आज भी इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे इंक डालते हैं। हाँ, वो मैसूर से ही जाता है। अंडमान निकोबार में भी जाकर आप मतदान डालेगा, इंक यहाँ से ही जाता है। जो मतदान का प्रैक्टिस यहाँ पे हुआ था, राजा के समय के अंदर ही प्रजाप्रभुत्व इस्तेमाल किया था। पूरे भारत जब देश आज़ाद हो रहा था, 3 राजाओं ने ही आज़ादी को अपनाने वाले 3 पहले महाराजा, पहले भावनगर की राजा गुजरात के, और मैसूर की राजा उसी दिन उसी समय पर, और पटियाला पंजाब, ये 3 राजाओं ने आज़ादी को अपनाने वाले 3 महाराजा। और ये पेंटिंग सर यहाँ पे आ जाए, एक सेकेंड। इस इंसान की शूज से लेकर टर्बन तक आपकी तरफ है, उसकी पत्नी भी उस तरफ जाएंगे, पत्नी जरा सा मुड़ेगी लेकिन पति कंप्लीटली मुड़ जाएंगे। प्लीज़ ये सवाल मत कीजिएगा पति ही क्यों मुड़ते हैं। इंडिया में शादी के बाद जैसा पत्नी बोलते हैं मुड़ना पड़ता है। तो स्टे हियर सर। साड़ी की फ्रिल से लेकर आईब्रो तक आपकी तरफ है, माने चेन की फ्रिल आपकी तरफ है, लेकिन हाथी और राजा मेरी तरफ नहीं है, दीवार की तरफ है। ओके, दोनों पेंटिंग का साथ साथ मत देखिएगा। महारानी को देखते हुए मेरे साथ है, आई सारी फ्रिल्स महारानी को देखते हुए आएगा। साड़ी का बॉडी फेस आई, शेर का पैर आपकी तरफ, हाथी और राजा इस तरफ। कंफ्यूज है तो इनको देख लीजिए, मुड़े। ओके, आपको मिल गया जैसा पत्नी। सो अभी 2 स्टेप पीछे जाएगा, 2 स्टेप पीछे। अब मुड़े, सारे लोग इसके सामने वीडियो फोटो सेल्फी लेके जा रहे हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? सिर्फ आप गाइड की वजह से नहीं, आप लोग कलाकार को इज्जत करें, कला को समझने की वजह से। इंडिया इनक्रेडिबल है, पर्सनली उसको दिल से चाहेंगे, दिमाग से समझेंगे तब इनक्रेडिबल है। नहीं तो वस्तु बनकर खड़ा रहेगा तो कैसे चले जाएंगे। यही में रहेगा, यही महारानी 7 साल राज्यभार किया। पहला विधवाओं के लिए स्कूल एंड कॉलेज ओपन किया था। शादी करने में 16 मीटर यहाँ पे जो रिश्ता दिखाया हुआ था। हमारे घर में इतना लंबा साड़ी इस्तेमाल कर दिया, घर में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो सकती है। इन्होंने इस महल की शुरुआत किया था, यही काठियावाड़ की महारानी थी, और इन्होंने कंप्लीट करते हैं ये कंप्लीट किया था 1902 से 1940 के बीच में राज्यभार। एशिया में पहली बार पानी से बिजली का उत्पादन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल,
और ये सिंहासन वो अक्टूबर में दिखाया गया। रवि वर्मा कभी सुना? राजा रवि वर्मा, ये छोटी सी जो लड़की थी इनकी शादी में वो महल जैसा रात हुआ था, वो बच्चा ही वो राजा है। इन दोनों की माँ जो लड़की शादी पहले 1885 का ये पेंटिंग है, इस पूरे पैलेस का मास्टरपीस है। इस लड़की की आंखों को देखिए, विंडो से आपको यहाँ की धरती पे फ्लैट इसको रिसीव करने वाले ओपन करने से पहले ही मान लेते गुड न्यूज है, सुगंध की वजह से बन गए लेडीज के लिए ज्वेलरी बॉक्स। ये रिसीव किया कैस्केट दूसरे राज्यों से मैसूर को आया हुआ। जब देश आजाद हो रहा था, जो मैसूर के राजा ने देश की आजादी को अपनाया करके मैं आपको बता देना, वो राजा ये थे, जयचामराजेंद्र वड़ियर। कर्नाटका तमिलनाडु का गवर्नर बने, 74 में देहांत हुआ। जब बॉडी पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा था, उनके पाला हुआ हाथी आकर राजा को उठाने की कोशिश किया। हाथी को समझ में आ जाता राजा जीवित नहीं है, खाना छोड़ दिया। 12 दिन के बाद हाथी चल रहा, उसका दंत जो है ड्रेसिंग रूम में रखा। पेंटिंग में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अंदर का पेंटिंग इससे कंपेयर मत कीजिए, अंदर सिर्फ राज परिवार की फैमिली पेंटिंग्स है। ये दसरा परेड में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये सोने की पालकी में राजा क्यों इस तरह जाना है, क्यों अपना वैभव को दिखाना है। देखिएगा, आप मंदिर को जाते हैं हर दिन मूर्ति को देखने के लिए, मतलब भगवान को देखने के लिए। भगवान आपको देखने के लिए उत्सव मूर्ति की तरह आता है कि नहीं? इसी तरह हर दिन राजा के पास जाकर राजा कैसे है, क्या है, अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए जाते हैं। जब राजा एक बार पब्लिक को देखने के लिए आते हैं, वो दसरा परेड में अपना वैभव जो है आपसे बांटता हूँ करके वादा करने का तरीका। अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करा के देते, आगे आने वाला राजा कौन है। मिनिस्टर से डेवलपमेंट प्लानिंग, आर्मी से प्रोटेक्शन। 26 जनवरी का जो परेड निकल रहा है ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड, वो परेड आने से पहले ही चल रहा था। यहाँ से इंस्पायर्ड होकर 26 जनवरी का परेड निकाला गया। और मैसूर में मूंचों के लिए सैलरी मिलता है एक्स्ट्रा। कर्नाटका तमिलनाडु पुलिस में 480 रुपये दिया जाता है मूंच मेंटेन करने के लिए। मिलिट्री में 600 से 800 रुपये। होटल गेटकीपर्स को 15 से $20 दिए जाते हैं मूंच मेंटेन करने के लिए। लेकिन एक राजा था, 30 साल राज्यभार, मूंच का वैल्यू 5 करोड़ था। आई एम नॉट जोकिंग। राजा का नाम जानते नहीं? कभी नहीं भूलने का नाम था, लेट वीरप्पन। इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बड़ोड़ा प्रॉपर गांधीनगर। ओके, ये राज परिवार जो है दीवाने में दीवाने का जाने से पहले राशि नक्षत्र के अनुसार ज्वेलरीज पहनते हैं और मिरर को खुद में एक बार देखने के बाद पब्लिक के सामने आते हैं और उनका राशि नक्षत्र के अनुसार ही ज्वेलरी पहनते हैं। जो दान में या गिफ्ट सामान लाकर देते हैं वो सब ज्वेलरीज नहीं पहनते। ये सब बर्मा की काटनी है, आज तक पॉलिश नहीं किया, हनी का वैक्स पॉलिश किया जाता है। फूल को गौर से देखेगा, पीस में पीस दिया, पूरा फूल एक ही लकड़ी में बना हुआ है और ये हनी का वैक्स से पॉलिश किया जाता है। राजा किसी गेस्ट को इन्वाइट करते हैं ना, गेस्ट कभी राजा को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ब्रिटिशों का आदत था डोमिनेट करते थे, तो उनको एक सबक सिखाया। राजा की चेयर में शेर की मुंह ओपन है, दांत देख सकते हैं। राजा की चेयर में शेर की मुंह ओपन है, दांत देख सकते हैं। ब्रिटिश की चेयर में शेर की मुंह बंद। पहला सुनना चाहिए, बाद में बातचीत करना चाहिए। राजा को डोमिनेट नहीं कर सकते। ये दोनों कुछ बेल्जियम में मिरर इटाली दोनों का। इस हाथी का नाम था गजेंद्र। 34 साल सोने की पालकी उड़ा दी। जब राजा का देहांत हुआ, 12 दिन के बाद हाथी चलता था, उसका दंत भी करवा लेते। हवा नहीं आ रही है, एलिफेंट टस्क गर्म रहती है। मैच होने के बाद एक विंडो है, ये शेरनिया है, मेटल का है, पानी गिर के ऑक्सीडाइज होकर कलर चेंज हुआ है। 2 यहाँ पे है तो 6 कैंपस के अंदर। ओके, और चौथी बात, ये शेरनिया इसलिए है क्योंकि ये राजा बना अब आएगा सोने का बर्तन। ये कुश्ती का अखाड़ा वो मैंने समझा, यहाँ पे कुश्ती खेली जाती थी और यहाँ ये कुश्ती रानी को जो भी स्त्रियाँ नहीं देख सकती थी।
Excuse me, sir. ओके, स्टार्ट कर सकता हूँ। ये देखेगा आपने, जहाँ यहाँ पे जो भी मूर्ति आपने देख रहा है सारे खंडित है। इसका खंडित मूर्तियाँ Only photos, no video. 1565 में एक गांव ने इसको बनाकर महिषराज परिवार को 1609 में दान दे दिया। 1610 से दसरा स्टार्ट हुआ, 2022 तक 412 से दसरा कंप्लीट हुआ है। 412 साल का दसरा इस साल कंप्लीट हुआ है। 1969 तक राजा बैठते थे, अभी राज परिवार नहीं जाते इसमें, चामुंडेश्वरी की मूर्ति को लेकर जाते जो स्टार्टिंग में आपने देखा था। इसका टोटल वजन 750 किलो है, 80 किलो सोना है, 500 साल पुराना है, आज तक पॉलिश नहीं किया है। ये सफ़ेद कलर का चीज़ जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये चावर बोलते हैं। हाथी की दंत को स्लाइस कर कर बंच बनाकर बीच बीच में चांदी का थ्रेड डालकर राजा को हवा देने के लिए। राजा जो भी हवा खाते हैं कॉस्टली होता है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। पीछे जो हाथी का दंत दिख रहा है, उस हाथियों का दंत जो शिकार किया गया था। ये आप स्टेप्स के ऊपर आप चढ़कर आएंगे, इस तरह लॉक्स रहेगा। कारपेट डालकर एक रॉड डालकर रॉड को लॉक करने के लिए कारपेट लॉक्स लेकर आए। ये कारपेट लॉक्स था, कारपेट डालकर एक रॉड डालकर रॉड को लॉक करते हैं। ये जो कृष्णराज वोडेयर मैसूर के 24वें राजा की स्टैचू है, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया गया था। आइस, लिप का लाइन और चिन तीनों को गौर करेंगे आप, ऐसा मानेंगे राजा आपको देखकर हंसने वाले। सिर्फ 18 घंटे में आर्टिस्ट ने कंप्लीट किया था। हाथ में वेइंग्स, पैर में वेइंग्स आप देख सकते हैं। ये क्लॉक जो है 1863 का है, प्रॉपरली की दे दिया तो चलती है, पेंडुलम ब्रेक होने की वजह से रख दिया गया। गणित के अनुसार एक वस्तु के पीछे एक वस्तु नहीं देख सकते, वस्तु के पीछे वस्तु नहीं देख सकते। यहाँ पे आप सारे आंसर आखिर तक देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको कॉमन मैन पर्सपेक्टिव है। मैं और एक पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ जो कॉमन मैन नोटिस नहीं करेगा। आप एंट्री कर रहे हैं, दीवाने आम, दीवाने आम। यहाँ पे आपको सारे आंसर जाने को दिख रहा है। एक ही जगह है, इस तरफ You can see all the arches diagonally, और यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है एक ही पीछे एक है, लेकिन नहीं है। एक आर्च आपकी तरफ है, एक आर्च परपेंडिकुलर, सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा, कैसे आपको सीधा एक के पीछे एक है करके आपको भ्रम पैदा करता है। हाँ, ये ज्योमेट्री के साथ खिलवाड़ कर कर इस तरह बनाया गया। हर 3 घंटे में 5,000 लोग चल के जाते हैं। 3% की लोग भी सर आंकड़े नहीं बनी सर आंकड़े नहीं। तो हर 3 घंटे में 5,000 लोग चल के जाते हैं। सारे उनके मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, क्या गौर नहीं करते देखेगा अभी 220 फीट। अरे मैं इतना बड़ा जगह बिना पिलर का खड़ा कैसे हो सकती है? सीलिंग फ्लैट नहीं है, आर्च की तरह बनाया गया। आर्च आयरन बीम के अंदर आकर रहते हैं। आयरन बीम डबल डेकर चेंज किया, वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से पिलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। दोनों तरफ जो ग्रीन बालकनी थे वो लेडीज़ के लिए है। ऊपर जो कपड़ा डाला गया राजा के रिलेटिव्स के लिए है। वुडन स्टेप्स मिनिस्टर्स के लिए है। और राजा का सिंहासन सेंटर ऑफ द एरिया यहाँ पे फिक्स होते थे। इस ग्राउंड में जो भी कल्चरल प्रोग्राम राजा देख सकते हैं, गले को हिलाए बिना एंटायर ग्राउंड का हर फंक्शन को देख सकते हैं। दसरे के 9 दिन कंटिन्यूसली। 10वें दिन राजा खुद सोने के पालकी में बैठकर परेड में जाते थे। अभी राजा नहीं जाते, चामुंडेश्वरी नहीं चलता, दीवाने खास नहीं चलता है। और इस दरबार 1969 में इस जगह में चला। 2019 में इनका 100th बर्थडे सेलिब्रेशन किया। राष्ट्रपति जी यहाँ पे अब आएगा कर देता हूँ दीवाने खास में। उससे पहले आपने नीचे एक लिफ्ट लेकर आए, एसी लिफ्ट। मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा यहाँ पे लेकर आया हूँ एसी लिफ्ट को दिखाकर। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। दोनों 1902 में ही इंस्टॉल किया गया था। 1934 से एग्जीक्यूट करना मतलब इस्तेमाल करना शुरुआत किया गया था। ये लिफ्ट आज भी काम करती है। 2010 में गणेश का मंदिर है इसके अंदर है। हर सुबह उसकी पूजा होती है। बाहर में ताला सफेद होती है, इसी वजह से कोई अलाउड नहीं है। ये दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाथी के रसों का स्लाइस कर इंलेट किया गया है। लकड़ी के अंदर हाथी का करते हैं पेंटिंग।
ये 1936 में इसको यूके में अवार्ड मिला था, इसको 1941 में शिकागो में। एक हिंदू मंदिर को रोमन कैथोलिक की चर्च के दरवाजा नहीं देख सकते, चर्च के दरवाजा नहीं देख सकते। ये दीवाने खास का जो इंट्रोडक्शन है ओरिजिनल, ये एक्चुअली अकबर के समय पर आया था, क्योंकि आम इंसान को जानने के लिए खुद अकबर आम इंसान बनकर बाज़ारों में जाते हैं तो समझ में आता है लोगों में प्रॉब्लम है, जो अधिकारी है उसको मिसलीड कर रहे हैं, तो इसलिए वो दीवाने आम का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, लोग डायरेक्टली राजा को मिल सकें, उनका प्रॉब्लम क्लियर कर सकें। हिंदू राजाओं में ऐसा नहीं था, दीवाने खास में ही संगीत सब कुछ होती थी, उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन वहीं पे होती थी, सेपरेशन किया गया। तो ये हिंदू राज परिवार जो है इस महल को इंडो साउथॉनिक स्टाइल में बनाया, मतलब न्यू इस्लामिक है, विंडो के राजस्थानी स्टाइल, अंदरूनी इसमें हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार अभी का हिंदू मंदिर का चर्च की दरवाजा। तो इसलिए इस महल में 2 ऑप्शन रखा गया, दीवाने आम मतलब पब्लिक यहाँ पे आकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जगह नहीं है, वो कला प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए हमारा मतलब दीवाने आम अलग कला प्रदर्शन करते थे। कलाकार को इज्जत और अवार्ड तो मिलता ही था, उसके साथ साथ उस कलाकार की गांव को भी राजा का डेवलपमेंट के लिए जाता था, सिर्फ इंडियन कलाकार भी लेकर आ सकते करके मैसूर को किया। ये दीवाने खास जो है मेजर डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करने वाला दीवाने खास है, लेकिन आजकल दरबार का राज परिवार का यहीं पे चल रही है दसरे के हिंदी पिक्चर कौन सा शूट हुआ? हिंदी पिक्चर कौन सा शूट हुआ? प्रेमनगर। ઘણા પિક્ચરોમાં આવે છે हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपने कितना खूबसूरत है, वहाँ से राजा बैठते थे और ये पूरा सब दिखता था, और ये गार्डन वार्डन बढ़िया बनाया हुआ है। आपको गाइड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसका सेपरेट वीडियो दूंगा आपको। बहुत ही बढ़िया पैलेस था, इसे बोलते हैं पैलेस, और वो कल टीपू सुल्तान वाला पैलेस देखा था, 4 पिलर और 2 घोखलों के अलावा कुछ था ही नहीं, तो इसे बोलते हैं पैलेस, इससे बोलते हैं खर्चा। हाँ तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल दूसरा पर सब्सक्राइब करें।